हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू ब्लॉग में। तो गाइस सुबह का टाइम है और मैं अभी नहा के आई हूँ पूजा करने के लिए। साफ़ सफाई का वैसे सारा काम हो गया है, बस बच्चे अभी सो रहे हैं तो उनके बेड वगैरह भी कुछ भी नहीं लगाया है। और टाइम हो रहा है, ये देखिए, 6:45 का, 6:45 का टाइम है। और मुझे आज बालों में मेहंदी लगानी है और वो आपके साथ ना शेयर भी करनी है, क्योंकि उसके लिए काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप बालों में कौन सी मेहंदी लगाते हो। तो ये देखो, बाल मेरे हल्के हल्के से ना वाइट भी हो रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए मुझे वो मेहंदी लगानी है। और मेहंदी को मैंने रात में भिगो के रखा था, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कौन सी मेहंदी लगाती हूँ। वैसे पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, लेकिन कुछ जो नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं तो उनको नहीं पता है, तो आज मैं इसमें दिखाऊंगी और किस तरह से लगाती हूँ। वैसे मुझे आधे ही सर में लगानी है, आधे बालों में, क्योंकि मेहंदी ना कम भी है और मतलब बाल भी आगे से ही ज़्यादा वाइट हो रहे हैं। और ये ना मैं ऑनलाइन नहीं मंगाती हूँ, हमारे यहाँ पे मिल जाती है, ऐसे ही शॉप पे दुकान पे से जाके ले आते हैं, तो इसी को ही मैं लगाती हूँ, जो नेहा रचनी मेहंदी होती है। तो अभी मैं आपको ना पूरा दिखा दूँगी, उसका जो रैपर है वो सब दिखा दूँगी और देखती हूँ आज कैसे लग पाती है। अभी लग जाएगी, क्योंकि अभी तो काम भी, वैसे खाने पीने का सारा काम बचा हुआ है, सारा वो भी करना है। पहले पूजा करूँगी, कान्हा जी को उठाऊँगी अब और उनको नहला के, और उसके बाद देखूँगी कि कितना टाइम मेरे पास बचेगा। धूप अगर ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि वो ऊपर ही मुझे धुलनी है, और लगा के थोड़ा सा ऊपर का काम कर लूँगी पौधों वगैरह का, तो इतने वो 2 घंटे 3 घंटे रखनी होती है। तो अगर धूप नहीं हुई तो अभी लगाऊंगी, नहीं तो फिर शाम को ही वो मुझे लगानी पड़ेगी। अभी चलती हूँ पहले किचन में, और किचन का खाने पीने का जो भी है, अभी तो नाश्ते वगैरह का ही थोड़ा सा काम मैंने किया है, जो कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं ना, वो ही सब ने लिए हैं। ये देखो, ये मैंने रात में भिगो के रख दी थी, ये देखो। और अभी इसका ना रैपर वगैरह सब आपको दिखाऊंगी, जो कि रात में जब मैंने भिगोई थी, तो मैं इसी में भिगो के और रात में रख देती हूँ और अगले दिन लगा लेती हूँ। और पतिदेव भी आ गए हैं जिम से, ये जिम चले गए थे, और अब बस ये कपड़े वगैरह उतारूंगी, इनको बांध के रखूँगी। हाँ मैं तो नहा ली। और ये आ गए हैं जिम से। और मेहंदी लगाओगे बालों में? वो तो मेरे लिए ही कम वो तो मेरे लिए ही कम है, यूँ मत कहने लगना बीच में ही कि हाँ मुझे भी लगानी थी। ये होता है ना, पेट निकल जाता है तो फिर बिल्कुल भी, सच बताऊँ, बॉडी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो मैं बोलती हूँ कि इसको घटा लो, अभी ये कम है तो घट जाएगा। नापू कितना रह गया, कितना हो गया अभी ना घटा तो हर मतलब तीसरे चौथे दिन का काम है कि मेरा पेट नापिए, कितना हो गया, मेरा पेट नापिए। तो इतने दिन में थोड़ी हो जाता है, और अभी गर्मी है तो हो भी जाएगा, अभी कम नहीं है। पूरी फिटनेस खराब कर देती है ये टमी जो बाहर निकल गई ना, तो पूरी फिटनेस खराब हो जाती है। कितना ही भी अच्छा इंसान हो, वो भी बुरा लगने लगता है। और कोई कपड़ा मतलब अच्छा नहीं लगता पहन के, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता पेट निकला हुआ। तो अभी ये जा रहे हैं खेलने, थोड़ा सा अपना फिटनेस के लिए। ये देखो, ग्लव्स अपने ले लिए हैं, बैट बाहर रखा हुआ है, और अभी 6:45 का टाइम हुआ है, और ये तो चलती हैं खेलने और मैं करूँगी अपने बाकी के काम। तो इससे ना, खेलने से एक तो जिसका जो शौक़ होता है ना खेलने का, उससे एक तो माइंड भी फ्रेश रहता है, अच्छा रहता है। जो अपना शौक़ हो वो करना चाहिए, जो तुम्हारा शौक़ है वो करो, अच्छा लगता है, खुद को भी अच्छा लगता है, जीवन भी अपना अच्छा लगता है। और जो अपने शौक़ दबा के जो जीते हैं ना, जो शौक़ ऐसे होते हैं जिनको हम कर नहीं सकते, कुछ शौक़ ऐसे भी होते हैं जिनकी भाई हमारा नहीं बजट होता है और नहीं कर सकते हैं, तो उनमें तो घुसना बेकार है। लेकिन जिस चीज़ को हम कर सकते हैं और उससे हमारा कोई हम खुद भी फिट रहेंगे और हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, तो वो तो कर सकते हैं। तो इसलिए अपने जीवन में वो सब चीज़ें करनी चाहिए जो हमें पसंद हो। तो चलो करती हूँ, अभी पहले बेड वगैरह सुखाती हूँ सारे, बच्चों को उठाऊँगी बाद में, और उसके बाद दिखाती हूँ आपको मेहंदी लगा के। ये देखो, बाल भी अच्छे हो जाते हैं मेहंदी लगाने से। और अभी कई महीने हो गए हैं, शायद दो महीने के करीब हो गए हैं मेहंदी लगे हुए, क्योंकि उस टाइम थोड़ा ठंडा मौसम था जिस टाइम मैंने लगाई थी। तो चलो करती हूँ स्टार्ट।
तो गाइज़ ये है नेहा रचनी मेहंदी, और हमेशा से मैं इसी मेहंदी को लगाती हूँ। जब भी मुझे बालों में ज़रूरत लगती है ना तो मैं इसी मेहंदी को लगाती हूँ। और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि बाल ख़राब करती है या इसमें कोई कलर मिला हुआ होता है। तो इसमें मुझे कोई मिलावट नहीं दिखाई देती है, क्योंकि इसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और इसके रिज़ल्ट अच्छे होते हैं बालों को। ये काला तो नहीं करती है, जैसे आपके कमेंट है कि दीदी बाल काले कैसे होंगे, कौन सी मेहंदी से होंगे। तो ये बालों को काला करने वाली मेहंदी नहीं है, इससे बाल हल्के से लाल हो जाते हैं। और जो बालों को काला करती है ना वो तो कलर ही आते हैं, कलर हर शेड में आते हैं। लेकिन कलर लगाने से मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि उससे बाल ख़राब होने का डर रहता है। और यहाँ पे ये देखिए इसके जो प्राइस हैं वो 80 रुपये हैं, और ये 250 ग्राम में है। और ये मैंने ऑनलाइन नहीं मंगवाई है, इसके लिए आप पूछ रहे थे आपने कहाँ से ली है, तो इसको पतिदेव यहीं पास से कहीं दुकान से लेके आए थे। आज सारी कला तुम्हें काट दी। टमाटर तो ये कुछ खराब से भी हो रहे हैं, कीड़े लग रहे हैं इनमें। 2 टमाटर खराब है। मैंने बदले खा रहे ये ज़्यादा लाल थे, अब की बार जो आए थे थोड़े कच्चे कच्चे जो हो ना ये ठीक रहे, ये कच्चे ये ठीक है। आज देखूंगी कैसे सलाद काटोगे, जैसी काटते हैं ऐसे बस काटे हुए देंगे वीडियो में दिखाऊंगी कैसे सलाद काटते हैं मेरे पति देव। कितने बड़े कुक हैं, बढ़िया काटो। चलो आज देखते हैं आंसू खा के काटे मेरे को दिखाई देगी। आज सलाद तो कटी है थोड़ी ठीक ठाक, क्योंकि पतिदेव को पता वीडियो बनाएगी तो थोड़ा सा है क्या मैंने कहा प्याज काटी आज तक। कभी नहीं, कभी कभी अगर उसकी सेब की तरह फाक की तरह काटी ये ली छुट्टी। लेकिन आज मैं पहले भी ऐसी काटी है मैंने। वो क्यों काटी, वीडियो की वजह से। तो गाइस आपको दिखाने के लिए चलो प्याज तो अच्छी कट गई। कुछ भी आज कहीं भी जाओ, लेकिन आज मुझे मंदिर जरूर जाना है। मुझे नहीं अभी जाना, मुझे कटिंग दिखानी है, अभी टाइम ही नहीं हुआ तुम्हारे जाने का। मैं कह रहा 12 बजे तक आ जाइए। तो 12 अभी कहाँ 12 बज गए, 10 बजे अभी तो 10-11 बजे पूरे। मुझे कितने टाइम के लिए जाना, मुझे थोड़ा वो मनी प्लांट लेके आनी है, मंदिर दर्शन कर आऊंगी, बहुत टाइम हो गया मंदिर गए हुए। फिर शाम को मुझे टाइम ना मिलने का, मैं सोच रही हूँ शाम को ही लगा लूं मेहंदी। जो भी मुझे कटिंग लेकर आनी है ना वो आज ही लेके आनी है। वो क्यों, कारण पूछो। क्योंकि मुझे जाना है फिर गाँव, और फिर उसके बाद में कटिंग लगेंगी नहीं। अब बारिश, कभी बारिश हो रही है, कभी घटा का मौसम हो रहा है, तो फिर मैं लगा नहीं पाएगी। बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और इसमें कटिंग मेरी ठीक ठाक हो जाएगी। हर बार यूं ही सोचूं कि अब की बार बरसात में लगाऊंगी, अब की बार लगाऊंगी, लगती नहीं है। दर्शन करना है, मुझे बता दे मंदिर के जाना। मुझसे कटिंग लाएगी मंदिर से। कटिंग लगाऊंगी, बुरी बात है कोई? नो बताओ, तुम ला दो ना, जाएगी मैं ला दूंगा दाल वाला ना, नहीं मुझे पता। पूरी छत है ना सिलन ही सिलन कर दी, पेड़ लगा लगा के। ना नहीं बहका बहका करो ना, नहीं लाऊंगा। इसके पेड़ों को पता नहीं क्या है, तो छत पे ना पेड़ ही पेड़ कर दिए। कैसा लगा हमें बैठ के? अति सुंदर। अति सुंदर। चल खाना ला बस जल्दी दे, मुझे दे खाना, भूख लगी है मुझे। मजा चल बच्चों का कैसे करेंगे, बच्चों का नाम दे पहले अचार भूख लगी है तुम्हें पहले, तो तुम खाओ। मुझे 9 लग गई है ना, मेहनत करता हूँ भाई। हाँ खेल के भी आए हो। घूम भी गया हूँ, दोस्ती साथ घूमा, जिम गया हैं। आज तो रनिंग भी कुत्ते ने ज्यादा लगवा दी बेचारे। दूर भी आया तो बैठे। अच्छा हाँ इतने सारे तो मुझे भागी मिल गया। तो सही तो है, ऊपर को और ज्यादा लगेगा अभी तो। यार ना दूध क्या है, मैंने गई तो बहुत प्यारी मैंने चल। अरे वो बेचारे इतना वो करे।
तो गाइज़ यहाँ पे खाना कर दिया है मैंने तैयार और ये पतिदेव की थाली है। वैसे मैं सूर्य के लिए लंच कर रही थी लेकिन उनको भूख लग रही थी तो पहले उनके लिए थाली लगा दी है और उनसे मैंने बोल दिया है मुझे मंदिर जाना है और मुझे कटिंग लेके आनी है। और अभी टाइम हुआ है 10 बजे का, तो पतिदेव को कहीं जाना था तो मैंने सोचा पहले मंदिर होके आ जाती हूँ, किचन वगैरह उसके बाद में साफ़ कर लूँगी। और शाम को मुझे मेहंदी लगानी है तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा, शाम को बोल रहे थे वो। और यहाँ पे ये गुड़हल का फूल है और ये गुड़हल का बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे कि गुलाब का फूल होता है ना, इतना सुंदर फूल था। तो यहाँ पे भगवान के दर्शन करके और पंडित जी ने बांधा है कलावा। और यहाँ पे मंदिर के बाहर पेड़ पे चढ़ी हुई है मनी प्लांट और काफ़ी बड़े बड़े इसके पत्ते हैं। तो जब मुझे ज़रूरत होती है, मुझे लगता है मनी प्लांट लगाना है तो मैं वहीं से लेके आती हूँ, क्योंकि कुछ ऐसा कहा जाता है कि मनी प्लांट को ना किसी पवित्र स्थान से ही हमें लेना चाहिए। किसी के घर से अगर हम ला रहे हैं तो उस घर में अगर लड़ाई झगड़े ये सब होते हैं ना, तो वहाँ से उसको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। किसी घर में सुख शांति समृद्धि रहती है तो वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। तो इसलिए मैं तो ज़्यादातर मंदिर से ही लेके आती हूँ। और यहाँ पे अब मैंने उसको पानी में लगा दिया है सारी कटिंग करके, और उसको एक रबड़ नीचे उस पर चढ़ा दिया और पानी में उसको लगा दिया है। और जिन्ने में मैंने 2 जगह मनी प्लांट रखी हुई है तो मुझे तीसरी जगह भी रखनी थी, तो इस वजह से मैं इसको लेके आई थी। और एक पौधा मैं और भी लेके आई हूँ तो उसको लगाऊंगी ऊपर जाके। पहले लगा लेती हूँ यहाँ पे मेहंदी। और मेहंदी मैंने आपको दिखाई, ये लोहे के कटोरे में मैंने मेहंदी भिगोई थी रात। तो जब भी मुझे मेहंदी लगानी होती है तो मैं रात में मेहंदी भिगो देती हूँ और सुबह मेहंदी को लगा लेती हूँ। और अभी टाइम हो रहा है शाम का, तो सुबह मैंने इसलिए नहीं लगाई थी क्योंकि 11 बजे तक वही मेरे सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद मैं अपना वीडियो वगैरह का काम कर लेती हूँ। और ऊपर भी छत पे नहीं जा सकती थी मेहंदी लगा के, क्योंकि पूरी छत पे फिर धूप आ जाती है और पौधों का गमलों का मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा शाम को लगाऊंगी तो पौधों वगैरह का काम कर लूँगी। इतने जो 2-3 घंटे ये बालों में मेहंदी रखनी होती है ना, वो टाइम कट जाता है। काम काम में पता नहीं चलता है कि 2-3 घंटे कब बीत गए। तो यहाँ पे आधे आधे करके बालों में मैं मेहंदी लगा रही हूँ, क्योंकि मेहंदी भी हमारी कम है। और पहले आगे के बाल मैंने निकाल लिए हैं क्योंकि इन्हीं में ज़्यादा वाइट बाल होते हैं, पीछे के इतने ज़्यादा वाइट बाल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने आगे के बालों में लगा लिए और 3 हिस्से में बालों के करके और तब लगाऊंगी। अब इसके जो पीछे के बाल है ना, अब पहले इनमें लगाऊंगी। तो अगर मेरे पीछे नीचे वाले बाल रह भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बाल तो नीचे दब जाते हैं अगर 1-2 बाल इनमें वाइट होता भी है। और अगर बाल वाइट भी नहीं हो रहे हैं, मेहंदी लगा लेते हैं ना, तो वो भी अच्छी रहती है, क्योंकि मेहंदी से हमारे बालों को पोषण मिलता है। और गर्मी में तो 1-2 बार मेहंदी लगा लेनी चाहिए, इससे सर को भी ठंडक मिलती है और मेहंदी लगाना बालों के लिए अच्छा रहता है। और अब तो कोई कोई बाल वाइट दिखाई देता है, इसलिए मेहंदी लगानी पड़ती है। लेकिन जब बाल वाइट भी नहीं दिखाई देते थे ना, तब भी मैं मेहंदी लगाती थी बालों में। कभी रीठा, आंवला, सिकाकाई तीनों को मोटा मंगा के उनको सुखा के कूट के पाउडर तैयार करके तब मेहंदी में मिला के लगाती थी। और कभी एलोवेरा लेके एलोवेरा का जेल निकाल के और उसे मेहंदी में मिला के लगा लेती हूँ। और अंडा बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपके घर में अंडा यूज़ हो जाता है, अंडा आ जाता है, तो आप उसे भी लगा सकते हैं मेहंदी में डाल के। अंडा लगाने से बालों में इतनी चमक आ जाती है और बाल बहुत प्यारे हो जाते हैं, एकदम स्मूथ हो जाते हैं। मैंने काफ़ी टाइम पहले गांव में 1-2 बार अंडा लगाया है बालों में मेहंदी में मिला के, तो इसलिए मुझे पता है कि अंडे के रिजल्ट क्या होते हैं और अंडा लगाने से बाल कैसे हो जाते हैं, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अब मैं इसलिए नहीं लगाती हूँ क्योंकि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, और जिनके घर में लड्डू गोपाल होते हैं ना, उनके घर में ऐसा कुछ भी मतलब खाना तो दूर, लगाना भी नहीं चाहिए। और हमारे घर में कभी किसी ने अंडा तक भी नहीं खाया है। जैसे इसके लिए भी कमेंट होते हैं, दीदी हम नॉनवेज खा लेते हैं तो क्या लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं? तो ऐसे भगवान की सेवा करने से ना कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप जीवों को खा रहे हो और भगवान के सामने हाथ जोड़ के बैठे हो, आपकी वजह से वो जीव मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। अगर आप उनको खाना बंद कर दोगे तो वो कटने बंद हो जाएंगे। मांस मीट खाना बहुत बड़ा पाप होता है। प्रकृति ने, भगवान ने हमारे खाने के लिए इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं। ड्राई फ्रूट्स हैं, फल हैं, कितनी अच्छी अच्छी सब्जियां हैं, कितने तरह का अनाज है। अगर आप एक तरह की रोटी खाते खाते बोर होते हैं तो दूसरे तरह की बना लो। गेहूं की खा रहे हैं, फिर मक्का की बना लो, बाजरे की बना लो। बहुत तरह का अनाज तैयार किया हुआ है, लेकिन वो चीज़ ना ऐसे लोगों को पसंद नहीं आती। उन्हें एक आदत बन जाती है उस चीज़ को खाने की। लेकिन अगर अपना जीवन सुधारना है और पाप से बचना है तो इन चीज़ों से दूर रहो।
और यहाँ पे अब वो पौधे मैंने लगा दिए जो मैं लेके आई थी। कुछ मैं बीज भी लेके आई थी, जो कि जैसे सूरजमुखी का फूल होता है ना, उस तरह का एक फूल था, तो उसके मैं बीज लेके आई थी, वो भी मैंने लगा दिए हैं। और बीजों को मैंने मखाने का जो पैकेट आता है ना, तो मखाने मैंने डब्बे में कर लिए थे, वो उसमें लगा दिए। उसकी पिन्नी ना बहुत मोटी होती है, तो ऐसे मोटी पिन्नी वाले जो बैग टाइप आते हैं ना, जैसे नमकीन के पैकेट होते हैं, मखाने का पैकेट होता है, इनमें पौधे वगैरह भी हम लगा सकते हैं। तो अगर मुझे कटिंग लगानी होती है तो मैं इनमें ही लगाती हूँ। इससे गमले भी हमारे नहीं गिरते हैं, क्योंकि गमले तो पौधे लगाने के लिए ही बहुत चाहिए। और यहाँ पे ये मैंने कुछ फुलवाड़ी लगाई है जिसपे कि लाल लाल फूल आते हैं, और इसको ऐसे ही कटिंग करके ना ऐसे ही लगा देते हैं, बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। तो ये कुछ कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल मैंने काट रखी थी और उनमें वो लगा दिया है। और जब मैं मेहंदी लगा रही थी तो मम्मी एक मटका लेके आई थी छोटा सा, जो कि एकादशी को पानी का भर के दान देना होता है। और यहाँ पे अब ये सारा काम मैंने कर लिया, जो कटिंग वगैरह मुझे लगानी थी वो सब मैंने लगा दिया है। और ये टूटा हुआ मेरे पास एक टब था, तो इसको ऊपर से काट के और यहाँ पे इसमें मैंने पुदीना लगाया था। और इसमें ना मैंने कुछ टमाटर के बीज भी लगाए थे, लेकिन उसके बाद ना बारिश पड़ गई थी, तो इसमें बहुत सारा पानी भर गया। और जब ये पानी ऊपर को उतर गया था ना, तो सारे बीज भी उसके साथ निकल गए थे। तो ये कुछ टमाटर ख़राब थे, इनके मैंने बीज निकाल लिए हैं। अब इसमें इनको लगाऊंगी। तो यहाँ पे अब मैं इसमें मिट्टी डाल लूँगी, और मिट्टी डालने से ना ये पानी जो होता है ये मिट्टी सोख लेती है। और फिर मैं इस मिट्टी को टब में बखेर दूंगी। और टमाटर का पौधा उगने के बाद जब उस पर छोटे छोटे टमाटर आते हैं ना, बहुत प्यारे लगते हैं। वैसे बंदर छोड़ते तो नहीं हैं, लेकिन मेरा मन होता है इनको उगाने का, तो इसलिए यहाँ पे ये मैंने बखेर दिया और इसमें दे दिया है पानी। और थोड़ा थोड़ा पुदीना ना मेरा होने लगा है। और अब इन टमाटर को डाल दूंगी यहाँ पे मटके में, जो कि किचन का अपना जो वेस्ट होता है, फलों के सब्जियों के जो भी छिलके होते हैं, वो मैं लाके यहाँ पे इस मटके में डाल देती हूँ। और मटका भी हमारा ना भर गया है। अब इसमें ऊपर से ना मिट्टी की एक लेयर, ऐसी मोटी सी लेयर बना दूंगी, तो फिर कुछ दिन में इसमें खाद बन के तैयार हो जाएगा। और फिर उस खाद को मैं पौधों में लगा दूंगी। तो हमारे किचन का जो भी वेस्ट था वो सारा यूज़ हो गया, और हमारे पौधों को एक अच्छी खाद मिलेगी, और हमारा डस्टबिन नहीं भरा। तो यहाँ पे अब इसको मैंने ढक के रख दिया। और ये जो हम पानी भर के रखते हैं ना पक्षियों के लिए, ये देखिए यहाँ पे ततैया ना पानी पी रहा था। और मैं जब ये पानी भर के रखती हूँ तो मैं सोचती हूँ ये पानी उतना का उतना ही रहता है, इसे शायद कोई पीता नहीं है। लेकिन अब मैंने देखा तो इसमें से ततैया उड़ा था पानी पी के। और यहाँ पे ये मेरे पास हंडिया है, तो इसमें करूँगी मैं नीचे छेद। और छेद करने के लिए ना एक टूटी हुई मेरे पास छोटी सी कैंची है, ये बहुत काम आती है। तो जो मटका था उसमें भी मैंने इसी से छेद किया था। तो इसमें मैं नीचे छेद करूँगी और इसमें कोई पौधा लगा दूँगी। और जितने भी वेस्ट पड़े होते हैं ना, जैसे डब्बे हैं, बोतल हैं, बाल्टी हैं, या कोई हंडिया मेरे पास होती है, तो इनमें सब में ना मैं तो पौधे लगा देती हूँ। तो ये मुझे फेंकने नहीं पड़ते हैं। और छत पे ना पौधे बहुत सारे दिखाई देते हैं, एक एक पौधे में से ना कटिंग कर करके मैं इसमें लगा देती हूँ। और अब ऊपर का जो भी काम था वो सारा निपटा के और नीचे आके मैंने रोटियां बनाई हैं। और 2-3 घंटे ना कैसे निकल गए पता नहीं चलता है, जब काम करते रहते हैं ना तो टाइम का पता नहीं चलता। और यहाँ पे अब मैं अपने बालों को धुलूंगी। और बाल ना जब मैं मेहंदी लगाती हूँ तो ज़्यादातर ऊपर ही धुलती हूँ, लेकिन अंधेरा हो गया था बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा चलो अब नीचे ही धुल लेती हूँ, नहीं तो पूरा बाथरूम ना गंदा हो जाता है। और बाथरूम की टाइल्स भी ना नीचे से थोड़ी थोड़ी गंदी हो रही है, इसलिए बाल मैंने यहाँ पे धुल भी लिए। अगर बाथरूम मेरा बिल्कुल साफ़ होता ना तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं धुलने वाली थी। और यहाँ पे अब बालों को मैं पानी से ही धुलूंगी, शैम्पू इनमें नहीं लगाऊंगी। शैम्पू लगाऊंगी अभी 1-2 दिन बाद, और रात में जब मालिश करके तेल की बालों में, और उसके बाद शैम्पू मैं करती हूँ। और आपका एक कमेंट था सुनीता के नाम से, दीदी आपके वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं, और पहले मुझे बहुत आलस आता था, अब आपके वीडियो ना टीवी पर चला लेती हूँ और उन्हें देख देख के ही काम करती रहती हूँ। तो मुझे ऐसे कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे वीडियो आपके काम आ रहे हैं, आपके आलस को दूर कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक कमेंट और था कि दीदी नेगेटिव थिंकिंग आए तो क्या करें, तो उसके लिए सबसे अच्छा है राधा नाम का जप। जब भी आपको लगे कि किसी की बातें हमें परेशान कर रही है, हम डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो राधा 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 करना शुरू कर दो, आप अपने आप ही अच्छा महसूस करने लगेंगे। और अब टाइम हो चुका है 9 बजे का, बालों को मैंने धुल लिया है। तो ये तरीका था मेरा मेहंदी लगाने का, आपके साथ आज मैंने शेयर किया। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस बाल मैंने धुल लिए हैं, ये था मेरा मेहंदी लगाने का तरीका, और ये थी मेरी नेहा रचनी मेहंदी जो कि मैं यूज़ करती हूँ। और आज मैंने आपके साथ शेयर की, पहले भी की थी लेकिन इसके लिए कमेंट आ रहे थे, तो इसलिए ये आज दोबारा से मैंने आपको लगा के दिखाई है। और मांग में भी ना कलर देखो चेंज हो गया है, थोड़ा लाल लाल हो गया है, दिखाई दे रहा है कि हाँ रची है। और टाइम हो चुका है 9 बजे का, 9:15 बजे का, और अब धोया है मैंने सर अपना,
और ये सूखने में भी ना टाइम लेगा क्योंकि बाल मेहंदी लगी है, शैम्पू मैंने किया नहीं है। शैम्पू किया होता तो ये बहुत जल्दी सूख जाता। और शैम्पू करूँगी मैं इनमें अभी 1 दिन बाद, यानी कि रात में पहले जो मालिश करूँगी उस तेल से जो कि मैंने बनाया हुआ है उससे मालिश करके, और उसके बाद अगले दिन मैं इसमें शैम्पू करूँगी। तो उससे ना मेहंदी का जो कलर होता है ना वो अच्छा आता है। तो साथ साथ शैम्पू नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैंने साथ के साथ शैम्पू नहीं किया है। तो ये था मेरा तरीका। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।